गेम ओवर। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इंडिया में बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को लॉन्ग एंड बोरिंग कह के बहुत ही ज्यादा लो रेटिंग्स दिए हैं। इवन टोमेटो मीटर भी इस मूवी का ओनली 58% है। यही सेम मूवी अगर हॉलीवुड में रिलीज हुई होती तो यही सेम क्रिटिक्स इस मूवी को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देते। एनीवेज, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये मूवी एक मास्टरपीस है जो इंडिया की बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं तो वर्ल्ड मूवीज के वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिस्ट में आनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, इसका आंसर मैं आपको इस मूवी का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करके और हर एक सीन के पीछे का हिडन मीनिंग बता के दूंगा। तो गाइज हम शुरू करते हैं इस मूवी के एनालिसिस से। मूवी का प्लॉट शुरू होता है अमुदा से। इस ब्रीफ सीन में हम ये देखते हैं कि कोई एक अननोन पर्सन अमुदा को हैंडीकैम से रिकॉर्ड कर रहा है। फिर ये अननोन पर्सन अमुदा के घर में घुस के उसे बंदी बना के उसका सर काट के उसके बॉडी को जला देता है। हमें इस सीन में ये पता चलता है कि ये टैटूज का और किलिंग्स का कुछ तो कनेक्शन है और ये क्लियर होता है जब ओपनिंग क्रेडिट स्टार्ट होते हैं मूवी के तब। मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने टैटू बनाया है उनका इसी तरीके से खून किया जा रहा है। मूवी का नेक्स्ट सीन शुरू होता है तापसी से। इस सीन में ये इस्टेब्लिश होता है कि तापसी एक हार्ड वर्किंग गेम डिजाइनर है जो एक फर्म के लिए काम कर रही है गेम डिजाइन करने में। बट किसी रीजन से तापसी सिर्फ घर से काम करती है, घर से बाहर ऑफिस या कहीं और नहीं जाती। ये इस सीन में हमें पता चलता है। मूवी के अगले सीन में ही हम देखते हैं कि तापसी अपने गेम कैरेक्टर्स को डिजाइन कर रही है, उनके स्केचेस बना रही है। ये सीन मूवी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। इस सीन का इम्पोर्टेंस बताना चाहूंगा। इस मूवी में हर एक सीन इम्पोर्टेंट है। इस मूवी में आप कुछ भी मिस करोगे तो आपको आगे चल के मूवी समझ में नहीं आएगी, आप मूवी को मिसअंडरस्टूड कर लोगे। मूवी का नेक्स्ट सीन सबसे क्रूशियल सीन है मूवी का, जहाँ हमें तापसी के ट्रॉमा के बारे में सबसे पहले पता चलता है मूवी में। इस सीन में कलामा यानी तापसी की मेड अंदर आती है उसकी रूम साफ करने के लिए। जैसे ही कलामा रूम साफ करने लगती है तापसी उससे कहती है कि ये रूम वो खुद साफ कर लेगी, उसे साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कलामा इसके रिप्लाई में तापसी से कहती है कि नया साल आ रहा है, अभी तो उसे ये रूम साफ करने दो। तापसी जैसे ही ये नया साल वर्ड सुनती है वैसे ही उसके हाथ का टैटू पेन करने लगता है। क्या हुआ था नए साल और इसका टैटू से क्या कनेक्शन है। नेक्स्ट सीन में ही तापसी नींद से उठ के सबसे पहले पैकमैन खेलना शुरू कर देती है और कैमरा टीवी स्क्रीन पे जाता है जहाँ पे तापसी पैकमैन खेल रही है। इस गेम का इस मूवी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। मूवी के नेक्स्ट सीन में तापसी का ट्रॉमा सेकेंड टाइम ट्रिगर होते हुए दिखाई देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि तापसी को अंधेरे से कितना ज्यादा डर लगता है। इस सीन में एक अंधेरे स्टोरेज रूम में ड्रायर लेने के लिए तापसी एंटर करती है और जैसे ही वो रूम में एंटर करती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। 2 सेकंड में ही वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत ही रूम से बाहर आ जाती है डर के और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसी समय हमें बैकग्राउंड में एक वॉइस आती है काउंटडाउन की। मूवी इस पॉइंट तक ये इस्टेब्लिश करती है कि तापसी के साथ न्यू ईयर में कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है और इसका कनेक्शन कुछ तो उस टैटू से भी है। अगले सीन में तापसी अपने डॉक्टर के पास जाती है, उन्हें सब बताती है उसके साथ ये क्या हो रहा है। डॉक्टर यहाँ बताते हैं कि ये एक एनिवर्सरी रिएक्शन है। जहाँ दिसंबर 31 को तापसी के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था, उसे मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था तापसी को। ऐसा इंसिडेंट हमारे दिमाग में पूरी तरीके से छप जाता है। फिर हर साल जब भी वो वक्त या दिन करीब आता है तभी ये एनिवर्सरी रिएक्शन होता है। यानी आपको एंजाइटी होने लगती है, डर बढ़ता है और हम परेशान रहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसा भी डॉक्टर बताते हैं। इसके लिए जब भी कोई नया साल वर्ड यूज करता है तो तापसी का ये एनिवर्सरी रिएक्शन ट्रिगर होता है और उसी वक्त तापसी का टैटू भी पेन करने लगता है। नेक्स्ट सीन। इस सीन में तापसी ने फिर से पैकमैन गेम खेलना शुरू कर दिया है। इस सीन से मुझे ये रियलाइज होता है कि तापसी ये गेम इतना ज्यादा इसके लिए खेलती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस गेम में अपनी जीत महसूस कर रही है या अपना ट्रॉमा कुछ वक्त के लिए ये गेम खेल के वो भुला देती है। जैसे बहुत सारे लोग दारू पी के, बहुत सारे वीडियोस देख के अपने बोरिंग या बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही तापसी ये गेम खेल के अपने ट्रॉमा से डील करने की कोशिश कर रही है। इस सीन में हमें और एक इम्पोर्टेंट चीज पता चलती है कि तापसी को उसके पेरेंट्स से मिलना नहीं है, उसे कुछ तो प्रॉब्लम है उनसे मिलने में। जैसे ही कलामा तापसी को ये पूछती है कि उसके डैड कल आ सकते हैं
तो तुरंत ही कैमरा तापसी के ऑकवर्ड रिएक्शन पे जाता है। फिर तापसी एक बहाना करके कलामा के क्वेश्चन को अवॉइड कर देती है। नेक्स्ट सीन, यहाँ पे तापसी एक सपना देख रही है जिस दिन उसने टैटू बनाया था और जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ था। जैसे ही तापसी सपने से बाहर आती है वो गलती से लैम्प गिरा देती है। लैम्प गिराने के बाद कमरे में अंधेरा होने के बाद 2 सेकंड में ही तापसी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको तुरंत ही एक आवाज आती है जिप अनजिप होने की। ये आवाज पूरे मूवी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे चीजों का आगे आपको एक्सप्लेनेशन देगी जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। जिप अनजिप होने की आवाज के बाद ही हमें काउंटडाउन फिर से शुरू होने लगता है न्यू ईयर का। नेक्स्ट सीन, जहाँ तापसी का ट्रॉमा फिर से ट्रिगर होता है। टीवी पे एक न्यूज आ रही है कि कैसे एक अमुदा नाम की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया था, सर काट के और उसके बॉडी को जला के। ये सुनने के बाद तापसी का ट्रॉमा फिर से ट्रिगर होता है और उसका टैटू फिर से पेन करना शुरू कर देता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि कैसे तापसी को छोटी छोटी बातें भी अभी ट्रिगर कर रही है उसके ट्रॉमा को। नेक्स्ट सीन, यहाँ तापसी एक टैटू पार्लर आती है वर्षा से मिलने, जिसने उसके हाथ पे वो टैटू बनाया था। वो वर्षा को उसके सडन पेन के बारे में बताती है और उसकी वजह पूछती है। वर्षा उसे बताती है कि 1 साल बाद ये पेन होना पॉसिबल नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो उसी टाइम रिएक्शन होना शुरू हो जाता था। वर्षा तापसी को यहाँ और एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि कैसे वर्षा ने गलती से तापसी के हाथ पे मेमोरियल टैटू बना दिया है। ये मेमोरियल टैटू वही है जो किसी मरे हुए पर्सन के राख से एक इंक में मिक्स करके बनाया जाता है। ये सुनने के बाद तापसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इस सीन के बाद तापसी ये मान लेती है कि इस टैटू की वजह से ही तापसी के साथ सब बुरा हो रहा है। उसे ये लगता है कि जब से उसने ये टैटू बनाया है तब से ही उसके साथ सब बुरा होना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट सीन इस मूवी का और एक इम्पोर्टेंट सीन है, जहाँ तापसी उसके ट्रॉमा के बारे में कलामा को ओपनली सब बताती है। कलामा तापसी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सब भुला देना चाहिए, इस बात को 1 साल हो गया है और जिसने तापसी के साथ ये सब किया उसे जेल भी हो चुकी है। ये सुनती तापसी कलामा को जवाब देती है कि उसके जेल जाने से सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, कि कैसे तापसी अंधेरे में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पा रही है, रात को सो नहीं पा रही है महीनों से, और कैसे आग बंद करती ही तापसी को लगता है कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। और क्या कमाल की एक्टिंग की है तापसी ने इस सीन में। हम ऑडियंस इस सीन में तापसी के ट्रॉमा और डर को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट सीन, यहाँ पे तापसी अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस को याद करती है। यहाँ वो एक अंधेरे कमरे में बंद है, तभी रेपिस्ट रूम में एंटर करता है। रेपिस्ट तापसी के पास आता है, तभी ही हमें फिर से जिप अनजिप होने की आवाज आती है और फिर जैसे ही रेपिस्ट तापसी के लेग को टच करता है वैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन फिर से शुरू होता है। दर्दनाक हादसे को याद करके फिर तापसी अपने टैटू को नाइफ से कट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये टैटू ही उसके दर्द और जो भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह है। नेक्स्ट सीन, यहाँ हमें पता चलता है कि तापसी सिर्फ घर से ही क्यों काम करती है, बाहर ऑफिस में क्यों नहीं जाती या लोगों के बीच में घुल मिलती क्यों नहीं। यहाँ तापसी कॉफी लेने जाती है सीसीडी में। यहाँ 2 लोग तापसी को पहचानते हैं कि ये वही टैटू वाली रेप विक्टिम है जिसके कुछ फोटोज अभी अभी लीक हुए हैं, और ये लोग तापसी के और देख के हंसने लगते हैं। इनके ये रिएक्शन देख के तापसी डर जाती है और उसका ट्रॉमा उसी वक्त ट्रिगर हो जाता है और उस डर के वजह से भाग के निकल जाती है उधर से। बट क्या ये डर उस ट्रॉमा का है जो तापसी के साथ उस रात को हुआ था? नहीं, ये डर उसका है जो उस रेप के बाद हुआ था। सीन में हम आगे देखते ही कैसे तापसी के मॉम एंड डैड उसको ही ब्लेम कर रहे हैं इस रेप की वजह से। कैसे उसकी मॉम उसको कह रही कि अगर वो उस रात टैटू बनाने नहीं जाती तो ये सब उसके साथ नहीं होता, और कैसे उसके डैड कह रही कि वो ये सब कैसे अवॉइड कर सकती थी अगर वो ज्यादा केयरफुल रहती थी। तो ये सब सुनने के बाद तापसी भी खुद को ब्लेम करने लगती है और उसे भी लगता है कि उसे और फाइट करना चाहिए था। शायद वो मर जाती तो चलता था, बट उसे और जोर लगाना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाई और इसके लिए वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत वीक समझती है।
और यही वजह है कि तापसी अपने पेरेंट्स को नहीं मिलना चाहती, क्योंकि उसे मालूम है कि वो लोग उसी को ब्लेम करेंगे। और यही वजह है कि वो हमेशा घर से काम करती है, कहीं बाहर नहीं जाती, क्योंकि उसे लगता है कि सोसाइटी उसे ही ब्लेम करेगी जो कुछ उसके साथ हुआ है उसके लिए। इस सीन के बाद हम तापसी को कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हुए हुए देखते हैं, जहाँ तापसी अकेले बैठ के रो रही है। और यहाँ हम ऑडियंस उसका पेन, उसका ट्रॉमा कम्प्लीटली फील करते हैं। इस ब्रेकडाउन के बाद तापसी को सुसाइड करना ज़्यादा इजी लग रहा है इस ट्रॉमा को फेस करने से। वो सुसाइड करने का ट्राई करती है, बट तभी ही घर की लाइट चली जाती है और तापसी का ट्रॉमा फिर से ट्रिगर होता है। इस सीन में ये समझता है कि तापसी का डर उस पर इतना हावी है कि वो अंधेरे में सुसाइड भी नहीं कर सकती। यहाँ हमें तापसी के वीकनेस का पता चलता है कि वो अपने ट्रॉमा के सामने कितनी वीक हो चुकी है। एक सीन जहाँ कलामा वेटिंग रूम में तापसी को ये बताती है कि उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही कैमरा तापसी के ओर पैन होता है और हम देखते हैं तापसी के डरे हुए एक्सप्रेशंस। आगे कलामा ये बताती है तापसी को कि कुछ फोटोज है जो उसके नेट पे लीक हुए हैं, उसके बारे में बात करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। ये सुन के तापसी कम्प्लीटली डर जाती है। उसे ये लगता है कहीं ना कहीं कि इन फोटोज के लिए भी उसके पेरेंट्स उसे ही ब्लेम करेंगे, और वो अभी इतनी वीक हो चुकी है कि उसे लगता है कि इस सिचुएशन को फेस करने से अच्छा है कि वो सुसाइड ही कर ले। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तापसी बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड अटेम्प्ट करती है, जिसमें उसके दोनों पैर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट सीन इस मूवी का टर्निंग पॉइंट है। तापसी के सुसाइड अटेम्प्ट के कुछ दिनों बाद ही उससे मिलने आती है अमुदा की मॉम। अमुदा वही लड़की है जिसका पिछले साल एक सीरियल किलर ने सर काट के खून कर दिया था, और अमुदा की एशेस का मेमोरियल टैटू तापसी के हाथ पे बनाया गया है। यहाँ अमुदा की माँ तापसी को अमुदा की ब्रेव स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे अमुदा ने 3 बार कैंसर को हराया है, कैसे उसने बाकी लोगों को भी मोटिवेट किया, बाकी लोगों की मदद की, और जब भी अमुदा कैंसर से जीतती थी तभी जाके एक टैटू बनाती थी एज अ ट्रॉफी। इस सीन के बाद ही तापसी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। उसे अमुदा की स्टोरी से एक होप और मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम तापसी को पहली बार मुस्कुराते हुए देखते हैं। यहाँ वो कहती है कलामा से कि उन्हें वापस घर जाना चाहिए उसके मॉम डैड के पास। ये सीन से ये पता चलता है कि तापसी अभी अपने ट्रॉमा से भाग नहीं रही है जैसे वो पहले भाग रही थी। वो अब उसके डर से फाइट करने के लिए रेडी है। अब उसे और नहीं भागना। अगला सीन शुरू होता है जहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मूवी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सीरियल किलर फाइनली एंट्री करता है मूवी में 1 घंटे बाद। ये सीरियल किलर अभी तापसी को स्टॉक कर रहा है अपने हैंडीकैम से, और तभी कैमरा पैन होता है तापसी के टीवी स्क्रीन पे जहाँ वो पैकमैन गेम खेल रही है। जैसे आप अभी के इस सीन के फ्रेम को देखोगे तो आपको पैकमैन गेम के जो 3 मास्क गोस्ट है वो दिखाई नहीं देंगे, बट आप पहले के सारे सीन्स देखोगे मूवी के तो आपको उसमें 3 मास्क गोस्ट जरूर दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो 3 मास्क गोस्ट यानी 3 किलर्स तापसी के घर के बाहर है उसे मारने के लिए, बिल्कुल पैकमैन गेम की तरह। पैकमैन गेम तापसी बहुत ज्यादा खेल रही है स्टार्टिंग में, शुरू से मूवी में, जो डायरेक्टर ने बार बार हमें कैमरा पैन करके दिखाया है। पैकमैन गेम में पैकमैन जो है उसे पॉइंट्स खाते रहने हैं पूरे मैच के जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक, बट 3 मास्क गोस्ट से बच के। बट इस गेम में और एक ट्विस्ट है, जब भी पैकमैन येलो पॉइंट डॉट खाता है तब उसे पावर आती है उन मास्क गोस्ट को मारने की, और यही गेम इस सीन से चालू होता है। और ये पूरा गेम तापसी के दिमाग में अभी चल रहा है। और जैसे पैकमैन गेम में पैकमैन का येलो डॉट है जिसके उसे पावर आती है इन 3 मास्क किलर्स को मारने की, वैसे ही तापसी का भी एक येलो डॉट है, और वो येलो डॉट है कलामा, जिसकी मदद से वो इन 3 किलर्स को मार सकती है। और इसका बड़ा प्रूफ ये है कि तापसी के गेम के फर्स्ट लेवल में मर जाती है इजीली, क्योंकि कलामा को किलर सबसे पहले मार देता है इसके लिए। बट 2nd और 3rd लेवल में ही तापसी कलामा की मदद से इन किलर्स को मारती रहती है। बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेंट है कि ये किलर्स कौन है और ये क्यों कर रहे हैं ये सब मूवी ने रिवील नहीं किया, बट मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी ने विलन या किलर कौन है ये 3rd सीन में ही रिवील कर दिया था। इस मूवी का रियल किलर है तापसी का ट्रॉमा या डर, जो उसे परेशान कर रहा है और उस पर काफी ज्यादा हावी है, जिसके लेते उसे कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करना पड़ा, जो उसे सोने नहीं दे रहा है, उसे कहीं बाहर जाने नहीं दे रहा है, उसे कहीं किसी से मिलने नहीं दे रहा है। ये 3 किलर्स जो तापसी को मारने आए हैं वो उसके ट्रॉमाज ही हैं,
नेक्स्ट सीन में फर्स्ट लेवल में कलामा के मरने के बाद जैसे ही किलर घर में घुसता है और तापसी के घर की लाइट्स ऑफ होती हैं, वैसे ही एक आवाज आती है, जिप अनजिप होने की आवाज। ये वही आवाज है जो मूवी में पहले दिखाई गई थी। ये आवाज आपने पहले से सीन में देखा होगा, जब तापसी का रेपिस्ट अंधेरे कमरे में एंट्री करता है तब ये आवाज आती है। और ये आवाज यही इंडिकेट करती है कि ये जो सीन अभी चल रहा है, ये जो गेम चल रहा है, वो तापसी के दिमाग में चल रहा है। वो तापसी ने क्रिएट किया है, जिसकी मदद से वो अपने ट्रॉमा से फाइट कर रही है इस वक्त। अमूधा के स्टोरी ने तापसी को फाइट करने का और एक मौका दिया था, और ये तापसी को रियलाइज होता है उस वक्त जिस वक्त वो अपने हाथ में एक टैटू की जगह 3 देखती है। ये 3 टैटू इंडिकेट करते हैं अमूधा की स्टोरी का जो इम्पैक्ट होता है तापसी पे उसका। जैसे अमूधा जब भी कैंसर से बच के एक ट्रॉफी बनाती थी, वैसे उसके 3 ट्रॉफियां थी क्योंकि वो 3 बार कैंसर से बच चुकी थी। तो वैसे ही तापसी को ऐसा लग रहा है कि तापसी के पास भी इन टैटू के रूप में 3 चांसेस है अपने इस फियर्स यानी ट्रॉमा से लड़ने के। और ये गेम तापसी के दिमाग में चल रहा है, इसके कई ज्यादा प्रूफ्स है पूरे मूवी में। जैसे कि गेम कैरेक्टर स्केचेस जो तापसी मूवी के पहले सीन्स में बनाती है, आप उसके वेपन्स और इन 3 किलर्स के वेपन्स देखोगे तो काफी सिमिलरिटी है। और एक प्रूफ, जैसे ही तापसी लास्ट लेयर में किलर को मारती है कलामा की मदद से, वैसे ही किलर का हैंडी कैम अपने आप रिकॉर्डिंग करना स्टॉप कर देता है। और फिर एंड में जैसे वीडियो गेम्स में हर एक लेवल जीतने के बाद फायरवर्क्स होते हैं, वैसे ही तापसी इन फियर्स को हराने के बाद फायरवर्क्स होते हैं तापसी के बैकग्राउंड में। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन था इस मूवी का। शायद ये मेरा इंटरप्रिटेशन किसी और के इंटरप्रिटेशन से अलग हो, एंड दैट्स फाइन। होप आपको मजा आया होगा ये एनालिसिस वीडियो देख के। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और मेरे लॉकडाउन स्पेशल रिव्यूज को जरूर चेक कीजिएगा। मैं वहां बात कर रहा हूँ उन मूवीज की जो एक इनक्लोज स्पेस में शूट हुई है, जैसे कि एक घर हुआ, एक बेसमेंट हुआ, एक इनक्लोज रूम हुआ, वैसे। थैंक यू।